स्वास्थ्य केंद्र में अभी कुछ दिनों से जो नसबंदी का मतलब एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की नसबंदी की जाती है। उस नसबंदी के दौरान कल एक सुमन नामक महिला जो कि 28 वर्षीय थी, टेरका से थी, टेरका के ग्राम बंजरिया से। तो 28 वर्षीय महिला का नसबंदी होती है। इसके बाद महिला अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद कुछ ही घंटों में महिला को दर्द उठने लगता है, मौत हो जाती है। इसके कारण परिवारजन यहाँ थाने पर प्रार्थना पत्र देने आए हैं और चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं परिवारजनों से पूरा मामला। झांसी में नसबंदी के बाद महिला की हुई मौत। मामला बड़ा गांव का है। मामला झांसी के बड़े गांव का है, जहां पर नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला घर चली जाती है और उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। परिजनों ने लापरवाही का डॉक्टरों पर आरोप भी लगाया है। थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग करने लगे और जमकर थाने पर हंगामा काटा। थाना बड़गांव में प्रभारी निरीक्षक मीडिया से दूरी बनाए हुए और मीडिया से बचते हुए भी नजर आए हैं। मृतका के परिजनों से मीडिया को बात तक नहीं करने दी। पूरा मामला बड़गांव का है, जहां पर मंगलवार को बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाकर 30 महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे। इसके बाद सभी को उनके घर वापस भेज दिया गया था। सुमन को भी उसके घर वापस भेज दिया गया था। 12 घंटे बीत जाने के बाद महिला जब अपने घर पर थी, तभी महिला को अचानक से दर्द उठता है और महिला करहारने लगती है। तभी महिला के परिजन मेडिकल कॉलेज महिला को लेकर पहुंचते हैं। महिला का उपचार होता है और उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में सुमन की मृत्यु हो जाती है। महिला के 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार महिला का मौत का कारण क्या था। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा मृत्यु का असली कारण। श्री भान सिंह कुशवाहा। भान सिंह जी कहाँ पर आए हैं अभी आप? हम अब बड़े गाँव थाने। क्या हुआ, किस लिए आए यहाँ पर? इसलिए आया कि हमारी लड़की का कल ऑपरेशन हुआ। किस चीज का जीवन हो रहा है? जो बच्चों वाला, मतलब बच्चे नहीं हुए, नसबंदी वाला। तो थाने यहाँ अस्पताल लेके आया। कल ऑपरेशन हुआ शाम के 5 साढ़े 5 बजे लगभग, और शाम के उनने घर छुड़वा दिया। घर छुड़वाने के बाद और उनने मतलब घर पहुंची जैसी लड़की, थोड़ी देर में मतलब कहने लगी पापा कमर दर्द हो रही। हमने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे कमर दर्द हो रही तो कमजोरी से कछु भी खाओ पी गो नंजा दर्द हो रही। इसके बाद 3 बजे लगभग 3:30 बजे वो ख़त्म हो गई। इसके बाद हम मेडिकल ले गए। मेडिकल में हुआ उन्होंने मृत घोषित बता दी। क्या हुआ था खत्म होने के पहले? उल्टी वगैरह हुई थी क्या? हाँ सर, 2 उल्टी हुई थी उसको। 2 उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद उसने ये भी कहा कि पापा भूख लग रही है। हमने कहा बेटा खाना खा लो। अब हमने हाल के हाल खाना बनवाओ, खाना बना ही नहीं पाओ, मतलब खत्म हो गई। कहाँ ले गए फिर आप? मेडिकल कॉलेज झांसी। क्या बताएगा वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित बता दी हाल के हाल जाके। किसकी गलती लग रही है, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर की गलती है सर इसमें। कौन से अस्पताल आए थे आप? जो बड़े गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आए थे। क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते साहब उसकी 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है छोटा। उसको पूरी डॉक्टर की गलती है इसमें। सर, आज बड़े गांव में कल कैंप के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई है। नसबंदी कैंप चल रहा था। इसके बाद वो अपने घर जाती है, उसकी डेथ वहाँ पर हो जाती है हॉस्पिटल में। तो ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बड़ा दुखद है कि हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ नसबंदी का केस हुआ। उसके बाद उसकी रात में कोई प्रॉब्लम आई, उसकी डेथ हो गई। मेरे यहाँ कल 34 पेशेंट नसबंदी के रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 4 रिजेक्ट हो गए थे। 30 केस हम लोगों ने यहाँ पे किए थे। हमारे यहाँ एक तरीका होता है मेडिकल का, प्रोसीजर का, कि पहले उसकी जांचें होना है, हीमोग्लोबिन कितना है, बीपी कितना है, पल्स कितना है, मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। जब उसमें मरीज पे फिट बैठता है कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही हम लोग सर्जरी के लिए भेजते हैं। जो हमारे यहाँ सर्जन होता है उसका ऑपरेशन करता है। उसके पहले हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद भी जब बाहर आ जाता है पेशेंट, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब देखा पेशेंट फिट है, उसकी जो वाइटल्स हैं वो सब ठीक है, ऑपरेशन के पहले और बाद में दोनों टाइम वाइटल चेक करते हैं। उसके बाद हम घर के लिए जो 1 हफ्ते के लिए दवाएं, 10 दिन की जो भी दवाएं दी जाती हैं वो दे के मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। सर, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी? जो पेशेंट उसकी हालत जब ज़्यादा ही नाजुक हुई तो? मेरे को वहाँ पे आशा बहू हमारी हर गांव में रहती है,
जो इस तरह के पेशेंटों का और वहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो भी है स्वास्थ्य से संबंधित वो ध्यान रखती है। तो सुबह लगभग 4:45 पे 5 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया, मेरे एक कर्मचारी के पास फ़ोन आया जो BCPM साहब होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं कि हमारे यहाँ मरीज का आपके ऑपरेशन हुआ था, ऐसी ऐसी दिक्कत आई है। 2:30 बजे के आसपास उनको दर्द हुआ सीने में, उसने खाना मंगाया। हालांकि जब यहाँ से पेशेंट गया तो उसको पेशाब की, उसने खाना खाया, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि कोई उल्टी हो रही हो, कोई पेट फूल रहा हो, कोई बुखार आ गया हो, इस तरह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। 2:30 बजे उसने खाना खाने के लिए बोला, पानी पीने के लिए बोला। उसके घर वालों ने गुनगुना पानी दिया उसके पिताजी ने। उसके बाद उसने बताया कि सीने में दर्द हो रहा है, मुँह से झाग आ गया उसका। तो उन्होंने 108 को कॉल किया, जो हमारे एम्बुलेंस होती हैं स्वास्थ्य विभाग में। 108 से उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहाँ पता लगा कि जांच के उपरांत उसको मृत घोषित कर दिया। तो बड़ा दुखद है, हम लोग उसका विवेचना कर रहे हैं कि कैसे डेथ हुई, उसका PM के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। सर पेशेंट को कितनी देर तक एडमिट किया गया था? पेशेंट हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो देखते हैं 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है। उसी हिसाब से हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं कि पेशेंट हमको अंदर 4 लेना है OT में या 2 लेना है, कितना टाइम मुझे एनेस्थीसिया देना है। तो पेशेंट जो हमारा 28वां नंबर पेशेंट था, वो कर्मलिया 30 केस हुए थे। तो जब पेशेंट फिट हो जाता है उसमें टाइम में कोई बॉन्ड नहीं है। हमें लगता है पेशेंट ठीक नहीं है तो हम उसको पूरे दिन भी रखेंगे, 48 घंटे भी रहेंगे, 72 घंटे भी रखेंगे, तो हमारी जिम्मेवारी। अच्छा सर, सर्जरी के कितने घंटे बाद वो एक्सपायर हुई है? सर्जरी मेरे यहाँ से लगभग वो पेशेंट 9 बजे गया है लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। और उसके बाद सुबह हमको डेथ की खबर मिली है मेडिकल कॉलेज को। जब मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो उसका ECG हुआ, बताया गया उसको डेथ हुई 10-12 घंटे के बाद। परिजनों का आरोप सर ज़्यादातर अस्पताल के ऊपर लग रहा है कि हाँ डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लापरवाही से इस घटना को, इस तरीके की घटना हुई है। लापरवाही अगर हमारे सर्जन की है या डॉक्टर की है तो PM के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है तो PM के बाद वो सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ तक हम लोगों की है, जो सिम्टम्स बताए मुझे, जो आशा ने बताया, उसके घर के लोग जो 1-2 लोग पड़ोसी आए उन्होंने बताया कि इस तरह का था, तो वो सर्जिकल अभी मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, पहले से कोई इनके अंदर पहले से पास्ट में कोई ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कुछ भी था क्या? बेटा हमारे पास एक पूरा फॉर्मेट होता है जो मैंने बताया है, आप देख रहे होंगे। कंसल्टेशन पेपर होता है, उसमें पूरा हिस्ट्री लिखते हैं जी। पास्ट तो ऐसा कुछ नहीं था कोई उसमें? भी हिस्ट्री उसने नहीं दी कि मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम। वो हम लोग चेकअप भी करते हैं, कोई मरमर तो नहीं है जी, कोई लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं कोई थे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फिर भी सीजर तो नहीं है, कोई ओवरसन कराया क्या, ये सारी हिस्ट्री हमारे पास एक 1 पेपर होती है जो मेरा फॉर्मेट होता है। जब उस पे मरीज हमारा फिट बैठता है तभी हम देखते हैं कि सर्जिकल फिट है मरीज सर्जरी के लिए। पेशेंट की एज क्या थी? लगभग 28। और पहले से कितने उसके बच्चे थे? 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। ये भी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है मुझे कि 4 बच्चे कितने हैं और छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, ठीक है, वो भी सब इस तरह। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू।